हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम एक वैकेंसीज के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। इंडियन आर्मी OTA गया में एक नोटिफिकेशन आई है रिक्रूटमेंट से संबंधित, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, उसकी डेट है जो लास्ट डेट या अप्लाई करने की डेट क्या रहने वाली है। आइए आपको इसके लिए ले चलते हैं सीधा उस ऑफिशियली नोटिस पर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दिखाई जा रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाया जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इंडियन आर्मी OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम है जो OTA गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 01/2024 है। पोस्ट नेम है वेरियस पोस्ट, यानी कि काफ़ी नाम है जो पोस्टों के हैं वो आपको आगे दिखाए जाएंगे। टोटल पोस्ट है वो 549 रखी गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल OBC EWS SC ST किसी के लिए भी कोई जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप भी इंडियन आर्मी OTA गया में नौकरी करना चाहते हैं, हम आप सभी को बताना चाहते हैं आप सभी की भर्ती में कम से कम आयु सीमा वो 18 साल रखी गई है और अधिक से अधिक आयु सीमा है वो 27 साल रहने वाली है। साथ ही यदि आप सभी अपना फॉर्म OBC कैटेगरी से आवेदन करेंगे तो आप सभी 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप सभी SC ST कैटेगरी से आवेदन करेंगे तो आप सभी 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल के लिए रखी गई है, OBC के लिए है जो 3 साल की और छूट हो जाती है। इनके कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी 18 से 27 वर्ष की एज रखी गई है और OBC के लिए 3 साल की छूट के साथ वो 30 साल तक रखी गई है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट के साथ 32 साल एज की लिमिट है वो रखी गई है। इंडियन आर्मी OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कि वहाँ पर वैकेंसीज है वो कितनी निकली हुई है। तो पोस्ट नेम है और टोटल पोस्ट है। फायरमैन की वैकेंसीज है वो 157 रहने वाली है। चौकीदार की 200 पोस्ट रहने वाली है। मजदूर की है वो 121 पोस्ट रहने वाली है। लोअर डिवीजन कलर की है वो 31 पोस्ट रहने वाली है, और क्लीनर की है जो वो 40 पोस्टें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी की। सैलरी का जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है वो फायरमैन, चौकीदार, मजदूर, लोअर डिवीजन क्लर्क और क्लीनर, इन सभी के लिए जो सैलरी है वो मिनिमम 18,000 बेसिक रहने वाली है और 56,900 का पे स्केल इन्होंने यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन फायरमैन के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, चौकीदार के लिए 10वीं पास होना चाहिए, मजदूर के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास 12th पास होनी चाहिए, और क्लीनर के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। लोअर डिवीजन में हो सकता है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा इसका टोटली उसमें +2 के साथ आपकी टाइपिंग हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद एग्जाम पैटर्नर यानी कि जो इसकी परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, उसमें क्या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही उसके मार्क्स रखे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस है जो उसमें 50% आपके रहेंगे और 50 ही उसके मार्क्स रखे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही उसके मार्क्स होंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 25 ही उसके मार्क्स रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क का ही आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। इंडियन आर्मी OTA गया रिक्रूटमेंट 2024 इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अप्लाई स्टार्टिंग डेट है जो इसका जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा वो
21 मार्च 2024 को इसका फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी 1 मई 2024 रहने वाली है। एडमिट कार्ड फिर उसके बाद में इसकी सूचना आएगी, एग्जाम डेट की बाद में सूचना आएगी। इसके बाद आपको सीधा ले चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये आप जो सामने देख रहे हैं हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड पिन 905447 C/O 56 APO। देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है 25 जनवरी 2024, यानी कि ये वीडियो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि 25 जनवरी को ही आपके सामने ये रिकॉर्ड आपको करा दे रहे हैं, यानी कि 25 जनवरी 2024 का ही है नोटिस है। और यहाँ पर इसका नोटिस नंबर लिखा हुआ है, OTA गया पिन दे रखा है ये। और इसके बाद यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ DEF सिविलियन एम्प्लॉइज एट कमांडेंट लेवल एज पर द टर्म्स ऑफ द DGASC/MGASC your unit was detailed as nodal unit to carry out recruitment of defense civilians employees in रोल द अंडर द मेंशन्ड द यूनिट, यानी कि हेडक्वार्टर सेंट्रल के बारे में ये जानकारी दे रखी है। यानी कि इसके बाद देखिए यहाँ पर इनके बाद इसने ऑल यूनिट ऑफ सेंट्रल कमांड यूनिट नेम ऑफ पोस्ट ट्रेड नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपकी वैकेंसीज दे रखी है। जैसे कि फायरमैन की 157 में से जनरल की 50 पोस्ट हैं, ST की 45 हैं, OBC की 55 पोस्ट हैं, EMW की 4 पोस्ट हैं और UR की 3 पोस्ट हैं। इसके बाद है चौकीदार की 200 पोस्ट में से इन्होंने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख लीजिए कि किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें आई हुई हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड वैकेंसीज इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर रोजगार समाचार एट द अर्लीस्ट फर्दर टेक नेसेसरी एक्शन टू द कैरी आउट, यानी कि यहाँ पर कहने वाले हैं ये जो नोटिस लिखा हुआ है, ये लेटर लिखा हुआ है कि आप इन वैकेंसीज को न्यूज़पेपर में जल्दी से जल्दी निकलवा दीजिए। ड्राफ्ट 3 नंबर है ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड वैकेंसीज विल बी फॉरवर्ड टू दिस हेडक्वार्टर फॉर द वेटिंग अप्रूवल ऑफ OTA गया बीइंग पब्लिश्ड, यानी कि इसकी जो अप्रूवल होने के बाद इसको पब्लिश कर दिया जाएगा समाचार पत्रों में, रोजगार समाचार पत्रों में। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख लीजिए आप कन्वेइंग ऑर्डर बीइंग इशूड सेपरेटली, अलग से इसका जो ऑर्डर भी निकाल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर देख लिए सलामीन M लेफ्टिनेंट कमांडेंट ADT फॉर्म MGC, उसके सिग्नेचर देख लिए। कॉपी टू इंडियन हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी के हेडक्वार्टर को भी इसकी एक कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये ऑफिशियली जो लेटर होता है वहाँ का ये ऑफिशियली लेटर आपको दिखा दिया गया है वीडियो के लास्ट में। और वीडियो के बीच में हमने आपको इस भर्ती से संबंधित डिटेल बता दी है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।